12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित रेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित हरियाणा सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और जाने माने व्यक्ति उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हजारों प्रतिभागियों के साथ योग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग दिवस को भारत की सनातन चेतना का उत्सव बताया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है और प्रेरणा से साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज एक वैश्विक ये जन आंदोलन साथियों बन गया है। यह उस सनातन दर्शन का साथियों उत्सव है जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के व्यापक संकल्प को साथियों साकार कर रहा है। आज दुनिया वास्तव में एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। देशों के बीच की दूरियां अब केवल किलोमीटरों या मीलों में नहीं बल्कि समय और संवाद की गति से आज मापी जाती हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कोविड महामारी के दौरान योग और प्राणायाम से लोगों को हुए लाभ का भी जिक्र किया। उन्होंने हरियाणा को स्वस्थ जीवन शैली की अग्रणी भूमि बनाने का भी संकल्प जाहिर किया। पंचकुला की इस पावन धरती पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस हरियाणा में अध्ययनरत एवं कार्यरत हमारे 16 मित्र देशों के यहाँ अनुयायी भी साथियों उपस्थित हैं, जिन्होंने इस योग के अंदर हिस्सा लिया है। साथियों, इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और एस्वातिन, गाम्बिया, इराक, आइवरी और कोस्ट, लेसोथो, मेडागास्कर, मलावी और दक्षिणी सूडान, सीरिया, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे साथियों सैकड़ों युवा आज इस योग के साथ जुड़ करके उन्होंने भाग लिया है। साथियों, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार रूप प्रदान किया है। उनकी सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि योग सीमाओं और भाषाओं और संस्कृतियों से पूरे संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में जोड़ने की साथियों क्षमता रखता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव समेत कई नेताओं ने मंच से स्वामी रामदेव की आसन प्राणायाम शोधन क्रिया और ध्यान पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने आयुष विभाग की पहल पर वृद्ध सेवा और स्वास्थ्य पोर्टल को भी लॉन्च किया। जनता की समग्र भलाई के लिए सरकार ने स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सहायता और रोजगार को लक्षित करते हुए कई प्रमुख योजनाएं चलाई हैं। इनमें से एक है चिरायु हरियाणा योजना, जो कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना का विस्तारित रूप है। इसके तहत पात्र परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यानी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। एक और योजना वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना है। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 3,200 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। हरियाणा में और सबसे बड़ी बात, हरियाणा में अभी वृद्धा पेंशन पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मिल रही है। हरियाणा के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य से, चाहे हमारे किसी भी राज्य से ले लो आप, सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा बुजुर्गों को मिल रही है और बहुत अच्छी मिल रही है। सबको टाइम पे पेंशन मिल रही है। एक और चर्चित और बेहद लोकप्रिय योजना दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को हर माह 2100 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। घर बैठे 2100 रुपए मिल रहे हैं। उसके अलावा आपकी योग्यता के हिसाब से आपको काम भी मिल रहा है। स्टार्टअप्स भी महिलाओं को खूब मिल रहे हैं। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं समझती हूँ महिलाएं धन्यवादी होंगी सरकार की कि आज उनको मौका मिल रहा है अपने आप घर से बाहर निकलने का और अपने दम पे खड़े होने का। इसी तरह से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता दी जाती है।